सनुज का फिर से रुख कर लेते हैं जानने के लिए सनुज और लोगों से भी बात करें और किस तरह की और यादें, कैसी मेमोरीज उनके दिल में, दिमाग में इस वक्त नेताजी की हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश करें। देखिए, जो भाव हैं, जो मन के भाव हैं, जो संभावनाओं के द्वार नेताजी ने खोले, जो लोगों से एक दिली रिश्ता नेताजी ने बनाया, एक और आपको सुनवा देता हूं। देखिए, बाबूजी हैं, फपक फपक कर यहाँ पर रो रहे हैं क्योंकि इनके नेताजी यहाँ नहीं रहे। आप समझिए कि किस तरीके का जो दिली रिश्ता है वो लोगों से, जो एक दिली रिश्ता है वो लोगों से किस तरीके से नेताजी ने बना रखा था। आप ये देखिए, अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। ये भाव है, ये नेताजी के लिए आदर है, ये नेताजी के लिए प्यार है, ये नेताजी के लिए सम्मान है। बाबूजी कुछ कहना चाह रहे थे, इसको छोड़ दीजिए। नेताजी बहुत गरीबी में पले थे। जो भी संघर्ष है वो हम आपको शुरू से बताएंगे। उसके बाद नेताजी ने अपनी शिक्षा की, दूसरों के सहारा से शिक्षा प्राप्त की। उनके घर पे बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसके बाद जैन इंटर कॉलेज में प्राचार्य पद मिला उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी और पहलवानी भी बच्चा बहुत अच्छी खिलाते थे। दाव बहुत अच्छे नेताजी के थे, कभी कुश्ती नहीं हारे थे। यहाँ के हमारे स्वर्गीय नथू सिंह जी विधायक थे जो जसवंतगढ़ शहर से क्षेत्र से लड़ते थे। उन्होंने अपनी जगह छोड़ी थी जसवंतगढ़ विधानसभा से, अपन करहल से लड़े और नेताजी से हमारी पब्लिक पूरी जसवंतगढ़ की जनता से कहा कि एक लाल बिल्कुल। और ये तस्वीरें देखिए, परिवार की महिलाएं भी इस वक्त शोकाकुल हैं और महिलाएं एक जगह बैठी हुई हैं। डिंपल यादव यहाँ बैठी हुई हैं, मुलायम सिंह यादव की पोती यहाँ बैठी हैं और मुलायम सिंह यादव जहाँ उन्होंने अपने परिवार के पुरुषों को राजनीति में आगे बढ़ाया, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने ही डिंपल यादव को राजनीति में उतारा, उन्हें टिकट दिया, लड़वाया, उनके लिए प्रचार किया और यही कारण है कि कन्नौज से जहां डिंपल यादव सांसद रही। और देखिए, इस वक्त और भी परिवार की महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और हर किसी के चेहरे पर वो दुख है, वो इस वक्त जो दिलो दिमाग में ये जो धक्का लगा है मुलायम सिंह यादव के जाने से, क्योंकि परिवार में बुजुर्गों का एक साया बहुत बड़ी चीज़ होती है और मुलायम सिंह यादव के जाने से ये एक बड़ा पूरा परिवार, ये कुनबा इस वक्त शोकाकुल है। और न सिर्फ वे बल्कि वो तमाम लोग जो मुलायम सिंह यादव के मुरीद न सिर्फ उनकी राजनीति की वजह से रहे बल्कि उनके स्वभाव की वजह से रहे। और यही हमारे संवाददाता सनुज इस वक्त बता रहे हैं। सनुज, और क्या बात करें, आप उन लोगों से जरा बात कीजिए और लोगों से जानिए। देखिए, वही बाबूजी फिर अपनी इनकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात को यहाँ कहने आए हैं। बाबूजी मुझे ये बताइए, आप बता रहे थे नल दिए, सड़क दिए, वो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। नेताजी ने हरियाणा देवीलाल के लड़के की शादी हुई, नेताजी का निमंत्रण था, वहाँ गए, हरियाणा का नक्शा देखा, वहाँ से नक्शा बनवाए के ले आए कि हमारी यूपी में धूल जब उड़ रही है, हमारी गाड़ी धूल से उड़ रही है और यहाँ तो कुछ नहीं है साफ। वही नक्शा लेके, हरियाणा का नक्शा यूपी में लेके आए, गाँव गाँव सड़कें बनवाई, नदियों पे पुल बनवाए, नहरों के पुराने पुल तुड़वा के नए बनवाए और गांव टेल तक नेताजी की आवाज़ थी कि किसान के लिए पानी सिंचाई जाए। नेताजी फ्री मुफ्त सिंचाई करवाई और कोई गरीब आदमी रोता था तो नेताजी दूर से बुला लेते, बहुत बड़ी पहचान थी उस आदमी को, बुला वो क्यों रो रहा है। तो नेताजी, अगर कोई आता था कि मेरे कैंसर है, नेताजी तुरंत 5-5 लाख रुपया दे देते, तुरंत एकदम काट देते थे, गरीबों की मदद करी, गरीबों की मदद करी। सर आप भी बता दीजिए, देख रहे हैं लोगों के भाव, आपके भी मन के भाव जाने। माननीय नेताजी ने जो हम लोगों को पढ़ाया, जो उनसे हमें शिक्षा मिली, समाज को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। समाजवादी आंदोलन को, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का हमेशा नेताजी ने जोश हम लोगों को दिया है और गरीब जनता की जितनी मदद नेताजी की है, आज तक धरती पुत्र ऐसे इस हिंदुस्तान में कोई नेता न हुआ और न होगा। धरती पुत्र ये कह रहे हैं कि हाँ बाबूजी आ जाइए, आप भी आए। माननीय रक्षपाल सिंह यादव, पेवर शहीद। माननीय नेताजी के बारे में मैं अच्छी तरह जानते, क्यों, जब उनकी उम्र 40 वर्ष की थी तब मैं उनके संपर्क में आया। मैं पेवर के पास एक मंदिर है, 600 धाम अचईपुर है और वहाँ पे इंटर कॉलेज भी है, नेताजी ने बनवाया था, वो आज उसकी मंतव्यता तो डिग्री कॉलेज है। नेताजी को हम चाह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में आए, तो मैं स्थानीय नेताओं से मिला तो उन्होंने मना कर दिया कि नेताजी नहीं मिलेंगे, नेताजी बाहर, झूठ बोले।
मैंने अपना दृढ़ संकल्प किया कि मैं नेताजी से मिलूंगा और मैं जाके लखनऊ जाके मिला। और जब लखनऊ मिला तो मुझे एहसास ये हुआ कि मैं किसी अपने साथी से मिले हैं। नेताजी ने सम्मान से बैठाला और ये कहा, बेटा कैसे आए? मैंने साहब मैं ये चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में कोई आज तक आप गए नहीं, गढ़िया घोटाला छईपुर ये मैनपुरी में बेबर के पास पड़ता है, आप चलिए और वहाँ आपको देखना चाहते लोग। नेताजी ने कहा कि मैं अवश्य चलूँगा। उन्होंने कहा कि चलूँगा तो वहाँ यहाँ के जो स्थानीय विधायक और वो थे, उन्होंने उनको गुमराह किया बीच में कि आप वहाँ जाइए मत, वो तो रास्ता बेहड़ का है, ग्रामीण अंचल है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी होगा हम जाएंगे। आए फिर नेताजी आए और नेताजी आने पे मुझसे केवल कहा था 15 मिनट, फिर वो 1 घंटा मिले और 1 घंटा पे वहाँ मंदिर के लिए 51,000 रुपया उस मंदिर के लिए दान दिया। ये मंदिर के लिए 51,000 रुपया दान किया। और यहाँ पर देखिए पूर्व विधायक है योगेश वर्मा, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। योगेश जी, नेताजी से तो आपके भी बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं, आप जान रहे थे कि हमेशा उन्होंने गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की बात की है। नेताजी से जुड़ा कोई किस्सा आपसे जानना चाहूँ। देखिए, नेताजी बहुत ही और देखिए, लोग अपनी अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपनी यादें हैं, स्मृतियां हैं, उन्हें साझा कर रहे हैं। और ये तस्वीर जहां इस वक्त लगातार लोग आ रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कई वीवीआईपीज भी इसी श्रृंखला में खड़े होकर जहां मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शुरुआत में जहां परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी आए हैं और अब धीरे धीरे कर तमाम उन दिग्गजों के आने का सिलसिला भी जारी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद, वे भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव और साथ ही परिवार के तमाम लोग मंच पर मौजूद हैं। और अनुभव शुक्ला का रुख कर लेते हैं, जहां पर वीआईपी मूवमेंट अब से कुछ ही देर में दिखने वाला है। अनुभव, कैसी व्यवस्था वहां पर है, क्या तस्वीरें वहां से मिल रही हैं? जी अनुभव। हवाई पट्टी है एसएफआई की, उससे थोड़ा पहले हम मौजूद हैं। ये कहें ये बाईपास चौराहा वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सारे जो वीआईपी हैं वो इसी रास्ते से जाएंगे और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा और जहाँ पर मंच है, जहाँ पर तमाम सारे लोग अभी पहुँचे हुए हैं। तो ये वीवीआईपी एंट्री है, यहीं से सारे लोग जाएंगे। अभी बीजेपी सांसद रमासिंह कठेरिया गए हैं, साक्षी महाराज भी हमें नजर आए हैं। तो कई सारे जो सांसद हैं बीजेपी के वो पहुंचे हैं और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में पहुंचेंगे और जो हवाई पट्टी है वहीं पर उनका विमान उतरेगा, वहां से फिर सीधे बाई रोड वो इसी रास्ते से सीधे पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर जहां पर अंतिम संस्कार होना है। पार्टी के नेता यहाँ पर भी मौजूद हैं, कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और जो भी वीआईपी जा रहे हैं वो उनको यहाँ से कहीं न कहीं एस्कॉर्ट कर रहे हैं और लेकर वहाँ तक जा रहे हैं तमाम सारे लोग। अगर हम कहें एसएफआई की इस वक्त स्थिति ऐसी है कि पूरे ना केवल प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी कार्यकर्ता समर्थक वहाँ पहुँचे हुए हैं। हर कोई शोकाकुल है, हर कोई गमगीन है और हर कोई नेताजी को याद कर रहा है। हर व्यक्ति के पास नेताजी से जुड़ा कुछ न कुछ किस्सा है, कुछ न कुछ कहानी है। तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर भी मौजूद हैं। आप कहाँ से आए? मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ। अच्छा, तो आप भी वहाँ गए और अभी आप लोग यहाँ पर? हाँ, हम लोग रात में ही आए, वहाँ गए थे, वहाँ से लोग। पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। रात में ही आ गए? जी। नेताजी का निधन, बहुत गैप, बहुत जगह खाली हो गई भारतीय राजनीति। देश की राजनीति का सेकुलरिज्म का एक जो है बहुत बड़ा स्तंभ गिर गया है। इसी जो देश में जो सेकुलर राजनीति करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। जो देश में गंगा जमनी तहजीब को तरजीह देने वाले लोग हैं उनके लिए आज बहुत ही बड़ा शोक का दिन है और ये देश की एकता की राजनीति करने वाले, देश को एकजुट करके चलने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, बिल्कुल हम आपको यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाएं तो पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये केवल वीआईपी एंट्री है और यहाँ से जो वीआईपी मूवमेंट होगा सिर्फ वही होगा। अन्य जो लोग हैं उनके लिए 2 वैकल्पिक रास्ते दिए गए हैं, गाड़ी भीतर नहीं जाएगी। देखिए, ये शासन की गाड़ी है इसलिए भीतर जा रही है। अन्य गाड़ियों के लिए अलग से रास्ता दिया है, उस तरफ से आप जाइए या फिर आप इस तरफ से जाइए। इधर केवल और केवल वीवीआईपी एंट्री है और तमाम सारे जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पहुँचने वाले हैं। सरकार के कई कैबिनेट मंत्री जो हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा इंतज़ाम किए गए हैं,
क्यों? क्योंकि ये वीवीआईपी एंट्री का रास्ता है और सारे वीवीआईपी यहीं से जाएंगे। लेकिन जो तस्वीर जो अभी हम जब आए हैं वहाँ से, जहाँ ये पूरा कहें अंतिम संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर इस वक्त जहाँ मंच पर रखा हुआ है, वहाँ पर परिवार के सारे लोग मौजूद हैं, तमाम सारे अन्य जो दिग्गज हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। और अगर आप देखिए तो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेता हैं, जो वो सब श्रद्धांजलि देने के लिए नेताजी को पहुंचे हुए हैं। सुब्रत राय सहारा भी हमें नज़र आए, वो भी मंच पर थे। अखिलेश यादव उनके साथ उनके पास गया और फिर साथ में वो बैठे। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर भी हमें वहाँ नज़र आ रहे थे, रीता बहुगुणा जोशी भी हमें नज़र आ रही थी। तमाम सारे जो लोग हैं वो नेताजी को याद कर रहे हैं। और आज जो ये अंतिम हम कहें यात्रा पर नेताजी निकल रहे हैं, तो उसमें हर दल का व्यक्ति, हर दल का नेता जो है वो शामिल हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।